कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे श्याम। परब्रह्म परमात्मा अकारण करुणावरणालय वक्त वांछा कल्पतरु श्री बांके बिहारी जी की महती अनुकंपा कृपा से बड़ा ही सुंदर विषय आज मन में विचार आया। आंवले की महिमा क्या है। फल बहुत हैं, वृक्ष भी बहुत हैं, सबकी अपनी अपनी महिमा है। और सबसे अच्छी बात तो यही है, हमारे सनातन धर्म में हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं, इन्होंने प्रत्येक वृक्ष की, प्रत्येक फल की एक धार्मिक मान्यता जो है वो बतलाई है। तो उन्हीं में एक वृक्ष है आंवला। बहुत ही सुंदर औषधीय गुण तो हैं ही हैं इसके, इसमें कोई दो राय नहीं। औषधीय गुणों से भरपूर है, परंतु उसके साथ साथ में इसका आध्यात्मिक महात्म्य भी बहुत ऊंचा है, बहुत उत्कृष्ट है। भगवान नारायण को परम प्रिय है आंवले का फल। इसकी महिमा कितनी है तो पद्म पुराण के अंतर्गत ही, अभी चूंकि पद्म पुराण चल रहा है तो पद्म पुराण के अंतर्गत ही इसकी महिमा श्रवण करने को प्राप्त होती है। पद्म पुराण में लिखा है, सृष्टि खंड में एक बार की बात, भगवान शिव के पुत्र श्री कार्तिकेय जी ने एक बार प्रभु शंकर से प्रश्न किया, पिताजी मुझे बताइए सृष्टि में सबसे सुंदर फल कौन सा है और सबसे सुंदर वृक्ष कौन सा है। तो भोले बाबा ने प्रसन्न होकर के कहा, बेटा कार्तिकेय, इस सृष्टि में सबसे सुंदर और सबसे प्यारा वृक्ष और फल अगर कोई है तो वो आंवला है। आंवला भगवान नारायण को परम प्रिय है और उसका शास्त्रीय महत्व भी बहुत सुंदर है। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो इस आंवले का सेवन करता है, इस वृक्ष की सेवा करता है, वृक्ष को लगवाता है, वृक्ष में जल देता है, वृक्ष की रक्षा करता है, आंवले के फल का भक्षण करता है, उससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बहुत शीघ्र भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। एकादशी के दिन बोले एक भी आंवला मिल जावे और एक भी आंवला अगर हम पान कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो भगवान शंकर कहते हैं बोले इस संसार सागर से बोले वो मोक्ष को भी प्रदान कर सकता है। आंवले की इतनी महिमा है। और कितना ही महिमा है, सारे पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है भक्षण करने मात्र से एकादशी के दिन। और कितनी महिमा है आंवले की, तो भगवान शंकर बताते हैं, आंवला खाने से एक तो बेटा आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से धर्म का संचय होता है। भोले बाबा कहते हैं आंवले के जल से स्नान करने से सारे रोग दूर होते हैं और आंवले की सेवा करने से, आंवले के वृक्ष को लगाने से, उसमें जल देने से बोले लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और ऐसा नियम है हमारे वैदिक कर्मकांड में कि लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ कर के लक्ष्मी जी का अभिषेक किया जाता है शहद से, तो जिससे लक्ष्मी जी की अति अनुकंपा जीवन में प्राप्त होती है। जिसको धन चाहिए बोले आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके लक्ष्मी जी की उपासना करे तो लक्ष्मी जी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। ये आंवले के वृक्ष की महिमा है। और कितनी महिमा है आंवले के वृक्ष की, तो भोलेनाथ
कार्तिकेय जी को एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं और बताते हैं, हे कार्तिकेय जी, प्राचीन समय में एक चांडाल जो जीव जंतुओं को मारता था, शिकार करता था और उनका भक्षण कर जाता था, जीवन पर्यंत उसने जीवों को मारा, उनका भक्षण किया। एक दिन की बात, जंगल में जीवों को जब मार रहा था तो जीवों को, निरपराध जीवों की हत्या करते करते इसको स्वयं भूख लगने लगी। तो इसने मन में विचार किया कि क्या करें। तो सामने एक आंवले का वृक्ष था, तो बड़े सुंदर सुंदर उसमें आंवले के फल लगे हुए थे। तो मन में विचार आया, क्यों ना इन ही फलों को खा लिया जाए। तो वो आंवले के वृक्ष पर चढ़ गया और आंवले के वृक्ष पर चढ़ करके आंवले तोड़ तोड़ करके वो खाने लगा। अचानक से दुर्भाग्यवश उसका पैर फिसल गया, हाथ से डाली छूट गई, तो जमीन पर आकर के गिरा। जमीन पर आकर के गिरा तो इसके प्राण निकल गए। प्राण निकल गए। जैसे इसके प्राण निकले तो यमराज के दूत आ गए और इसको, चूंकि इसने जीवन पर्यंत पाप किए थे, जीवों की हत्या करी थी, तो इसको ले जाने के लिए यमराज के दूत आ गए। लेकिन यमराज के दूत जब इसको पकड़ करके ले जाने लगे, अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगे, तो बहुत प्रयास किया, लेकिन इस जीवात्मा को वहां से हिला तक नहीं सके, उठा नहीं सके यमराज के दूत। तो यमराज के दूतों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि हम लोग इतने बलशाली हैं, बड़े बड़े पापियों को पकड़ करके हम नरक ले गए हैं, फिर इस चांडाल को हम ले क्यों नहीं जा पा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, ये तो बड़ा भयंकर पापी है। तो वहीं पास में कुछ ऋषि मुनि बैठे हुए थे, उनसे जाकर के यमराज के दूतों ने निवेदन किया, महाराज आप शास्त्रों को जानने वाले हैं, धर्म को जानने वाले हैं, ऐसा कैसे हो रहा है, हम इतने बलशाली होकर के भी इस चांडाल को ले जा नहीं पा रहे हैं अपने साथ, ऐसा क्यों। तो ऋषियों ने कहा, भैया इसने जीवन पर्यंत पाप किया, हम मानते हैं, लेकिन मरते समय, अंतिम समय में इसने आंवले के फलों को खा लिया है और आंवले के वृक्ष के नीचे इसकी मृत्यु हुई, उसकी छाया इसके मृत शरीर पर पड़ रही है और चारों तरफ आंवले के फल बिखरे हुए हैं। अर्थात बोले जो आंवले का पान कर लेता है अंतिम समय में, बोले फिर वो यमलोक जाने का अधिकारी नहीं होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों का विधान है कि जब व्यक्ति का शरीर पूरा हो जाता है तो अंत्येष्टि के समय व्यक्ति के उस मृत आत्मा के मृत शरीर में आंवला मुख में डाला जाता है, ताकि फिर उसको इस संसार सागर में और नरक में जाने से वो बच जावे। ये आंवले की महिमा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए जीवन में बोले आंवले का सेवन करना चाहिए और अपने जीवन में ज़्यादा नहीं तो एक आंवले का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, ताकि हम भी इस संसार सागर से मुक्त होकर के भगवत धाम को जा सकें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।